दोस्तों, अब जिस व्यक्ति को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम लोगों ने साथ ही फॉरएवर को लगभग शुरुआत किया था। मैंने दिसंबर 2004 में और इन्होंने जनवरी 2005 में बिजनेस में काम करना शुरुआत किया और धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड किया और धीरे 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 आगे मकाम हासिल करने शुरू किए, धीरे धीरे तरक्की लेनी शुरू करी और आज की डेट में एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है फॉरएवर में और सोरिंग मैनेजर के पद पर हैं और फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अचीव किए हुए हैं। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम आई एम गोइंग टू इनवाइट none other than Mr. Ashish Gupta here. He is here. Yes, you can see him. Ashish, welcome here. Thank you, Pankaj bhai. Thank you very much. Pankaj bhai, I am audible. My video is clear. Yes, everything is clear. Thank you, Pankaj bhai. और स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस ट्रेनिंग में। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है, आशीष गुप्ता। आप में से ज्यादातर लोग मेरे को जानते होंगे, तो इंट्रोडक्शन में आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ नए लोग हो सकते हैं जो आज पहली बार मुझसे रूबरू होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, फॉरएवर का ये मेरा शानदार सफर आज से लगभग 15.5 साल पहले शुरू हुआ था। 15.5 साल पहले मेरठ में मेरा अपना डिपार्टमेंटल स्टोर था और उस समय मेरे फादर का मोलासेस सप्लाई का बिजनेस था और दो बिजनेस होने के नाते हमारा एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मेंटेन था। और आप जानते हैं कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल किस तरह का होता है कि मिडिल क्लास लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं होती, दाल रोटी के वांदे नहीं होते, लेकिन लग्जरी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हमारे थे जिनको पूरा करने के लिए 15.5 साल पहले मेरे फादर ने और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और जो भी हमारे ड्रीम्स थे वो इस बिजनेस से बखूबी पूरे हुए। न केवल हमारे पूरे हुए, बल्कि आज इस बिजनेस के माध्यम से, टीम रॉयल ईगल्स के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। और अब मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए आज के मुद्दे पे आता हूँ, आज के टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज आप मेरे बारे में जानने नहीं आए हैं, मैं जानता हूं आज आप जानने आए हैं कि आप इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे। राइट? मैं ये भी जानता हूं कि आज हम सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा पर आपके जवाब मैं नहीं सुन पाऊंगा, तो सवाल भी मैं ही करूंगा और आपके बिहाफ पे जवाब भी मैं ही दूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एएस एंड अबव का सेशन है और यहाँ सभी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर और उससे ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी हैं, लेकिन खासकर ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया है, एएस हुए हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है। और साथ में ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी है जो एएस हो चुके हैं काफी पहले, लेकिन वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो देख रहे हैं उनके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तेजी से आते हैं और तेजी से एएस के बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद एएम, एएम के बाद मैनेजर और आगे की सारी इनकम्स अचीव कर लेते हैं। तो वो कौन सा ऐसा डिफरेंस है उन लोगों में और हम में कि हम उस तरह से अचीवमेंट नहीं ले पाते। तो आज मैं आपके साथ उसी सक्सेस को उसी सक्सेस सीक्रेट को शेयर करने जा रहा हूं, उसी को रिवील करने जा रहा हूं कि यहाँ हम में से हर कोई व्यक्ति अपने अचीवमेंट को किस तरह से ले सकता है और वो कौन से कारण हैं, वो कौन से काम हैं जिनको करके हम यहाँ से अपने पिन को चेंज कर सकते हैं, अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हर कोई हम में से रिक्रूटमेंट में बिजी है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है नए लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना, यानी कि नए लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराना। और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बिजनेस भी यही है। ज्यादातर नए लोगों को खासकर यही लगता है कि ये बिजनेस है क्या? बिजनेस है बिजनेस ज्वाइन करना और उसके बाद अपने साथ नए लोगों को ज्वाइन कराना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बिजनेस सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप ज्वाइन कर गए और आगे आप लोगों को ज्वाइन कराएं। ये इससे आगे भी है और वही चर्चा आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और स्पॉन्सर करके उनको साथ अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपना 100% टाइम रिक्रूटमेंट में ही व्यतीत करते हैं, यानी कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी नए लोगों को ज्वाइन कराने में ही लगा देते हैं। लेकिन आज आपको एक बात को जानकर के बड़ा अचंभा होगा, बहुत शॉक्ड हो सकते हैं आप, कि शुरुआती दौर में बिना किसी रिक्रूटमेंट स्किल को डेवलप किए, बिना किसी रिक्रूटमेंट स्किल को सीखे हुए भी आप अपने साथ लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। जानते हैं क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है
वो शुरुआत में ना कंपनी को जानता है, ना प्रोडक्ट को जानता है, ना वो मार्केटिंग प्लान को जानता है, वो जानता है आपको। और अगर उस आपकी छवि उसकी नजरों में अच्छी है, अगर आपकी गुडविल अच्छी है, उससे रिलेशनशिप अच्छी है, तो वो व्यक्ति बिना कंपनी को जाने भी आपके साथ ज्वाइन कर जाता है और आपके साथ 2 सीसी भी कर जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, बट दिस इज नॉट द ओनली पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन ये भी समझ लीजिएगा कि सिर्फ यही पार्ट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट और हैं जो इसी की तरह, इसी के बराबर महत्व रखते हैं, राइट। और रिक्रूटमेंट के बारे में आज मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं वो जो इसके अलावा और महत्वपूर्ण पार्ट हैं उसकी चर्चा मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। और रिक्रूटमेंट के बारे में हमने आज से 15 दिन पहले एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, जिसको मिस्टर रचित चोपड़ा जी ने लिया था। और रचित चोपड़ा जी ने स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके बताए थे कि आप नए लोगों को अपने साथ रिक्रूट कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग स्किल भी सिखाई थी, इनविटेशन स्किल भी सिखाई थी, वो सब कुछ उन्होंने सिखाया था। यानी कि उन्होंने वो सारे काम आपको सिखाए थे जो रिक्रूटमेंट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज मैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको उससे आगे की बात बताने जा रहा हूं। आपको जान के अचंभा होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो रिक्रूटमेंट में एक्सपर्ट बन चुके हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को, नए लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराने में एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने अपने साथ 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग और कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं। बट यू विल बी शॉक्ड, आपको एक झटका लग सकता है कि इतना करने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाते। अब अगर ये बात सही होती कि सिर्फ रिक्रूटमेंट इस बिजनेस में सफलता देती है, अगर नए लोगों को ज्वाइन कराने से इस बिजनेस में सफलता मिलती है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा तेजी से सफल हो जाना चाहिए था, जो बहुत तेजी से अपने साथ नए लोगों को ज्वाइन कराना सीख गए हैं। बट उसके बाद भी अगर वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या है? आप उसका कारण नहीं जानते होंगे। क्या आप उसका कारण जानना चाहेंगे? वो क्यों सफल नहीं हो पाते? बिकॉज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन रिटेंशन। सफलता का जो रहस्य है वो रिटेंशन में छुपा हुआ है। फॉरएवर बिजनेस के अंदर सफलता का जो रहस्य है, सीक्रेट है, वो रिटेंशन में छुपा हुआ है। अब रिटेंशन क्या है, इस बात को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इस बात को आप समझिए कि एवरी बिजनेस हैज अ लीकिंग बकेट। हर एक बिजनेस में एक लीक करती हुई बाल्टी होती है, जिसको किसी भी बिजनेस में हमें हैंडपंप से भरना होता है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें हैंडपंप चला करके हम एक ऐसी बाल्टी को भरने की कोशिश करते हैं जिसकी तली में छेद हो, है ना। अब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये छेद बड़ा होता है, ये होल बड़ा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को, तो उसको शुरुआत करने के लिए हमें लाखों या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को आज आप शुरू करना चाहें, अगर आप किसी बिजनेस से, ट्रेडिशनल बिजनेस में हजारों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो पहले लाखों लगाने पड़ते हैं, और लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में एंट्री करके एग्जिट करना मुश्किल होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये जो होल है, ये जो छेद है, ये बड़ा क्यों कहलाता है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए की नहीं लगती है। ऐसा ही फॉरएवर में भी है। जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया होगा, आप एएस हुए होंगे, आपने 2 सीसी किए होंगे, शायद आपने सिंगल शॉट में 2 सीसी किए होंगे, तो 30,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, जिसके बदले में आपको 30,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट मिल गया। उसको आपने यूज कर लिया और आपका इस बिजनेस में कुछ नहीं लगा रहा। और जिस कल्पना के साथ, जिस इमेजिनेशन के साथ, जिस चाहत के साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब वो पूरा नहीं होता है पहले 3 महीने के अंदर, फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में किसी भी आपके नए एएस के पहले 30 डेज, 3 मंथ्स, पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पहले 90 दिन कोई व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में रुक गया, तो वो आगे इस बिजनेस में ग्रोथ भी लेगा, अचीवमेंट भी लेगा। तो रिटेंशन का मतलब क्या है?
रिटेंशन मीन्स द एबिलिटी टू कीप और होल्ड। रिटेंशन का सिर्फ एक ही मतलब है, रोक करके रखने की क्षमता। अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत डेवलप करना, खासकर जब मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं, कि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग आपके साथ एएस का लेवल कर रहे हैं, वो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएं। अगर ये कला आप सीख गए, अगर ये आर्ट आपने डेवलप कर ली फ्रेंड्स, तो आपको इस बिजनेस में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे अचीवमेंट आप इस बिजनेस में ले सकते हैं, लेकिन आपको रिटेंशन सीखनी होगी। अब रिटेंशन की 3 स्टेजेस हैं या 3 फैक्टर्स हैं, 3 घटक हैं रिटेंशन के, और इनको आप अपने टिप्स पे याद रख लीजिएगा। फैक्टर नंबर 1, रिलेशन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपकी टीम में जो व्यक्ति नया एएस हो रहा है, सबसे पहले आपको उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी है। इस स्टेज को मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहला जो फैक्टर है वो है रिलेशन। सेकंड, प्रिपरेशन, यानी कि जो व्यक्ति आपके बिजनेस में नया एएस हुआ है, आपने जब उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर ली, तो सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेशन। क्या आपने उसकी प्रॉपर तैयारी कराई? क्या आपने उसको एजुकेशन दी कि ये बिजनेस कैसे होता है? एंड द थर्ड स्टेज इज एग्जीक्यूशन। जब आपने उसको सिखा दिया, तो क्या आपने सिखा करके उसको मैदान में अकेले जाने दिया, या उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके उस नॉलेज को जो आपने उसको दिया, उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करके आपने उसको सिखाया या नहीं? अगर ये तीनों काम आप इस बिजनेस में करना सीख जाएंगे, तो इस बिजनेस में लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, और ना केवल वो लोग रुकेंगे, बल्कि वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उनके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। और याद रखिएगा, तभी आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे जब वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 फैक्टर्स हैं रिटेंशन के, मैं रिपीट करना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज रिलेशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड एग्जीक्यूशन। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, रिलेशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन। रिलेशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, और ये तीनों शब्द आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रिलेशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू रिटेन योर न्यू एस? आप अपने नए एएस को किस तरह से इस बिजनेस में रिटेन करते हैं या करेंगे? आई मीन टू से, व्हाट डू यू डू विद योर न्यू एएस? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति आपकी टीम में आपके साथ नया एएस होता है, तो आप उसके साथ क्या करते हैं? मुझे पता है कि अभी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर नए लोग ये काम करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारी टीम में एएस हुआ, अब सिंपली हम उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप या तो अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में लेके आइए, जैसे कि जूम पे मीटिंग हमारी आजकल रेगुलर हो रही है, या जब जूम पे मीटिंग नहीं होती थी तो सेमिनार हॉल में मीटिंग होती थी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने नए एएस से कहते हैं अब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को मीटिंग में लाइए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अब आप अपने लोगों को मुझसे मिलवाना शुरू कीजिए, और आप अपने नए एएस के प्रोस्पेक्ट के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप यही नहीं कर रहे? अगर फ्रेंड्स आप यही कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, इस तरह से आपका बिजनेस कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपकी हालत इस पेंगुइन जैसी होगी। एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, ये देखिए। अच्छा लगा? फिर से देखना चाहेंगे? ये क्या हो रहा है? हमने एक व्यक्ति के 2 सीसी कराए, उसके बाद उसको डुब, उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे, तो हम इस बिजनेस में कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने नए एएस के साथ सही शुरुआत करनी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि इस बिजनेस की सही शुरुआत किस तरह से की जाए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो लोग जो आज बिल्कुल नए एएस हैं, जो पिछले 2-3 महीने में या लॉकडाउन के पीरियड में हमारे साथ एएस बने हैं, वो आज बिल्कुल ध्यान लगा के देख रहे होंगे कि क्या क्या काम है जो नए एएस को होने के बाद करने हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी है जो अभी नए एएस हुए हैं, और स्पेशली ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी है जो पुराने हैं और उन्होंने अपनी टीम में नए एएस को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया है।
और आप नोट्स भले ही मत बनाइएगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इस ट्रेनिंग को मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं, तो जैसे ही स्लाइड पूरी हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच सकते हैं। अब सही शुरुआत कैसे करनी है आपको अपने एएस की? सबसे पहले जो भी व्यक्ति आपकी टीम में एएस होता है, 2 सीसी पूरे करता है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसको बधाई दीजिए, और उसके बाद उससे कहिए कि आप अपने बिजनेस की ओपनिंग कब करना चाहेंगे। क्या कहा मैंने आपको? जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने आपकी टीम में 2 सीसी किए, राइट, तुरंत आप उसको क्या कीजिए, बधाई दीजिए और उससे पूछिए कि आप अपने बिजनेस की ओपनिंग कब करना चाहेंगे। जैसे किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की हम शुरुआत करते हैं तो हम उसको लॉन्च करते हैं, यानी कि उसका मुहूर्त करते हैं, लेकिन क्या आप इस बिजनेस में अपने नए बिजनेस पार्टनर के बिजनेस की ओपनिंग, इनॉग्रेशन, लॉन्च करते हैं? अगर आपने अपने नए बिजनेस पार्टनर्स के बिजनेस की ओपनिंग ही नहीं कराई तो उस व्यक्ति का बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिए, और ये काम कोई और नहीं कराएगा, ये काम खुद आपको करना होगा। हाँ, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो अभी खुद नए एएस हैं और हमने नए एएस तो बनाने शुरू कर दिए, तो हमें काम करना नहीं आता है। तो आप सीखिए, और शुरुआत में जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इनको करने के लिए आप अपने सुपरवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, और अगर अपलाइन में सुपरवाइजर नहीं है, सीधे मैनेजर हैं, तो शुरुआत में आप अपने मैनेजर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने किसी भी व्यक्ति को विश किया, 2 सीसी होने पर उसकी बधाई दी, और उसके बाद आपने उससे पूछा कि आप अपने बिजनेस की ओपनिंग कब करना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेगा? अभी अभी उसने 2 सीसी किए हैं, 30,000 इन्वेस्ट किए हैं, या हो सकता है कि 1 सीसी पिछले महीने किया हो, 1 सीसी अब किया हो, है ना? तो अल्टीमेटली उसने 30,000 इन्वेस्ट किए हैं। क्या वो आपसे कहेगा कि सर अगले महीने करते हैं आराम से? ऐसा कहेगा? नहीं, मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कहेगा। वो आपसे कहेंगे कि सर जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे, मैं इस बिजनेस की ओपनिंग जल्दी से जल्दी करना चाहूंगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको उसके बिजनेस की जो ओपनिंग है जल्दी से जल्दी करनी है, और इसके लिए आपको इमीडिएटली एक बिजनेस ओपनिंग सेशन उनके लिए बुक करना है। एक बिजनेस ओपनिंग सेशन आपको उनके लिए बुक करना है, और ये जैसे ही उस व्यक्ति ने 2 सीसी किए, ये 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अब जब आप इस बिजनेस ओपनिंग सेशन को बुक कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से या तो जिस दिन 2 सीसी हुए उस दिन शाम का समय ले, या फिर अगले दिन 48 घंटे पूरे होने से पहले पहले मीटिंग हो जानी चाहिए। और ये मीटिंग जो होगी, ये आपके घर पे नहीं होगी, ये उसके घर पे होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, अभी तो हम लोगों से मिल नहीं रहे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भले ही अभी हम लोगों से नहीं मिल रहे तो भी कोई बात नहीं, हम जूम के माध्यम से अपने नए एएस के साथ ये बिजनेस लॉन्च मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि कोविड चल रहा है तो लोगों ने दुकान खोलनी बंद कर दी है, दुकानें भी खुल रही हैं, उनके कस्टमर भी आ रहे हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में लोग जा भी रहे हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोग जा रहे हैं, तो लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो आप प्रिकॉशन लेकर के, अपने हैंड सैनिटाइजर को यूज करके, फॉरएवर के मास्क को यूज करके उनके घर जा सकते हैं। तो अगर वो आपके शहर में है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उनके घर जा सकते हैं। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, बिजनेस ओपनिंग सेशन 24 से 48 घंटे के अंदर उनके यहाँ सेट कर दिया। कुछ बातें आपको उनको बतानी है कि सर ये सेशन जब हम करेंगे तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आपकी फैमिली के सभी लोग उपस्थित हों, अगर सभी ना हो तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरी बात, आप उनसे कहें कि सर ऐसा समय रखिएगा जिस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आप भी ध्यान रखिएगा जब इस मीटिंग को आप बुक कर रहे हैं तो ना तो आप लंच टाइम पे जाइएगा और ना ही आप डिनर टाइम पे जाइएगा। उसके बीच का जो समय है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप इसमें से किसी टाइम पे जाएंगे तो उनकी जो फैमिली में जो फीमेल्स होंगी वो किचन में बिजी हो जाएंगी, और जब वो किचन में बिजी हो जाएंगी तो आपके इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाएगा। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना। और आपको पता है कि जो सबसे बड़ी ड्रीमर होती हैं वो मेल नहीं होते, यानी कि पुरुष नहीं होते, वो फीमेल्स होती हैं, यानी कि महिलाएं होती हैं। और जब इस बिजनेस ओपनिंग मीटिंग में उस घर की महिलाएं ही नहीं बैठेंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस बिजनेस से उनको मिलने वाला क्या है, तो वो अपने हस्बैंड को कभी भी सपोर्ट करने वाली नहीं है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मैरिड हैं
तो आप इस बिजनेस ओपनिंग सेशन को करने के लिए अपनी वाइफ को उनके घर लेके जाएं। आपकी वाइफ जाएंगी तो आपका जो नया एएस है उनकी वाइफ के साथ आपकी वाइफ की एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। और मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम ही है रिलेशनशिप, नंबर 1 स्टेज है रिलेशन। अब आप समझ लीजिए कि जो बिजनेस ओपनिंग सेशन आपने बुक किया उसमें आपको करना क्या है। स्टेप 1, चाहे आप ये मीटिंग जूम पे कर रहे हैं, चाहे आप ये मीटिंग पर्सनली फिजिकली उनके घर पे जाकर के कर रहे हैं। और एक चीज बहुत लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग, कोविड से पहले की भी मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ का पैटर्न यही है। अगर आपको ये बात आज पहली बार पता चल रही है तो आई एम फीलिंग वेरी मच सॉरी, मैं माफी दीजिएगा कि अभी तक आपको ये बात नहीं पता, तो कहीं ना कहीं हमारी या आपके अप्लायंस की चूक हो सकती है। अदरवाइज जितने भी लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं वो आज इन मुकाम को इसी तरह से हासिल कर पाए हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इस बिजनेस ओपनिंग सेशन को करने के लिए उनके घर पे नहीं जाते बल्कि अपलाइन होने के नाते अपने घर बुलाते हैं। दोस्त एक बात मैं बता दूं आपको, जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी को आपने स्पॉन्सर किया, 2 सीसी कराए उसको एएस बनाया, तो आपको उसका बॉस नहीं बनना है, आपको उसका बॉस नहीं बनना है बल्कि आपको उसका दोस्त बनना है। क्योंकि बॉस के साथ रिलेशनशिप शायद ही किसी की अच्छी हो सकती हो, लेकिन फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप हर किसी की अच्छी हो जाती है। तो पहली स्टेज यही है कि आपको उस व्यक्ति से ही नहीं, उसके परिवार से एक रिलेशन डेवलप करना है, फ्रेंडशिप का रिलेशन आपको डेवलप करना है। अब ये पहला स्टेप क्या है, नो द रीजन। जब आप उस परिवार में जाएं तो पूरे परिवार को आपने बिठा लिया और जो मेन पर्सन ज्वाइन हुए हैं उनसे आपने पूछना है कि सर आपने इस बिजनेस को 2 सीसी क्यों किए। उनसे पूछिए कि आपने 2 सीसी क्यों किए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग गलत सवाल पूछते हैं। कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि सर आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। अब ज्यादातर लोग शुरुआत में जानते हैं जवाब क्या देते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने बिजनेस किया। ये गलत सवाल है। एक बात समझ लीजिएगा, इस बिजनेस में सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। ध्यान रखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस बिजनेस में सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि आप सामने वाले के सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं, बल्कि इस बिजनेस में सफलता इस बात से मिलती है कि आप सामने वाले से सही तरह से सवाल पूछना जानते हैं या नहीं। अब कारण अगर आपको उस व्यक्ति का पता करना है तो आप उससे पूछिए कि सर आपने 2 सीसी क्यों किए। अब जब आप ये कहेंगे कि 2 सीसी क्यों किए तो तब वो आपको अपने कारण बताएंगे, राइट। अब जब वो कारण अपने बता रहे हैं तो किस तरह के कारण बता सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि सर मैं जॉब में हूं, प्राइवेट जॉब में हूं, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हमारे ऊपर आ चुका है और मुझे मेरे गले पे हमेशा एक तलवार लटकी रहती है और अनसिक्योरिटी सी रहती है कि पता नहीं कब ये जॉब मेरी चली जाए। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे, वो कहेंगे कि साहब मैं किराए के मकान पे रहता हूं और मैं अपना घर बनाना चाहता हूं और जो काम मैं कर रहा हूं उससे मुझे नहीं लगता कि मेरा घर कभी भी बन पाएगा, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को किया। कोई आपसे कहेगा कि सर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं उनको हायर एजुकेशन देना चाहता हूं और उस हायर एजुकेशन के लिए जितना पैसा चाहिए वो मैं अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से सेव नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। कोई कहेगा कि मुझे बच्चों की शादी करनी है, मैंने इसलिए इस बिजनेस को शुरू किया। कोई कहेगा मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। कोई ममता जी की तरह कहेगा कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। जो भी कारण उनके हैं, उनके सैकड़ों हजारों डिफरेंट कारण हो सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए। कारण क्या है ना, जब तक आज तक इतने बड़े वो हो चुके हैं, उनकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो क्या देखेंगे कि हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हो। इवन उनके जो बहुत क्लोज डियर वंस हैं, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हो। वो देखेंगे पहला बंदा आया है जो हमसे पूछता। पंकज भाई मेरी वॉइस आ रही है? यस यस यस, गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो पहला काम क्या बताया मैंने आपको, उनका कारण पता कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, क्लियर द विजन। उनका विजन क्लियर कीजिए। अब विजन क्लियर करने का मतलब क्या है? विजन क्लियर करने का मतलब यह है कि जो वो इस बिजनेस से चाहते हैं आप उनको दिखा दीजिए
कि आपसे पहले भी इस बिजनेस पे कुछ लोग हैं जिनका कारण आपके जैसा था और उन्होंने अपने इस बिजनेस में आने के बाद उस कारण को पूरा कर लिया है। तो आपको उदाहरण देने पड़ेंगे उनको, उस व्यक्ति के जिनका रीजन उन्हीं की तरह समान होगा। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता जी मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूं और मुझे अनसर्टेनिटी सी रहती है, पता नहीं कब जॉब में बुलावा आ जाए या बॉस बाहर कर दे, तो मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूं। तो फिर आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं सुमित गुप्ता जी का, पंकज गुप्ता जी का। आप उन्हें बता सकते हैं कि सर देखिए आप तो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ऐसी गवर्नमेंट जॉब करते थे जो एक आम भारतीय का ड्रीम है, लेकिन उन्होंने फॉरएवर के बिजनेस को समझा, इसमें मेहनत की, एक मुकाम हासिल करा, और जब वो मुकाम हासिल करा उसके बाद उन्होंने अपनी उस गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट जॉब वाला ही रिलेट करना चाहेंगे, तो आप उन्हें भूपेश अरोड़ा जी का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। बता सकते हैं कि भूपेश अरोड़ा जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने लगभग 13-14 साल पहले जब शुरुआत की थी तो वो भी प्राइवेट जॉब में थे, डिफरेंट कंपनीज को बदल के वो भी परेशान हो चुके थे, और आज उनकी स्थिति ये है कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर लिया है कि जो उस समय उनकी 1 साल की इनकम थी वो आज इस बिजनेस के माध्यम से उनकी पर मंथ की इनकम है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि जी मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा और एक मैं बढ़िया बिजनेस करना चाहता हूं, तो आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं टीपीएस बेदी जी का, उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं नवीन गांधी जी का, उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं प्रेमलाल गुप्ता जी का, उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं आप मेरे फादर का, राइट। कुछ और भी लोग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है और वो कहती है जी मैं इस बिजनेस को इसलिए करना चाहती हूं कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं मीता रॉय जी का, है ना। आप बता सकते हैं कि एक ऐसी लेडी जिनके ड्रीम बहुत बड़े थे, वो भी पहचान बनाना चाहती थी आप ही की तरह, लेकिन वो हिंदी भी नहीं बोलना जानती थी क्योंकि वो बंगाल से बिलोंग करती हैं और कानपुर में रहा करती थी। लेकिन आज देखिए इस बिजनेस के माध्यम से न केवल उन्होंने हिंदी सीखी, बल्कि आज इस बिजनेस में एक सोरिंग मैनेजर के मकाम पे हैं, जहां महीने की न केवल वो लाखों रुपए महीना की इनकम कमाती हैं, बल्कि आज उनको पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जो भी उस व्यक्ति का रीजन है, उससे संबंधित उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दीजिए जो उनसे पहले इस व्यापार में सक्सेसफुल हो चुका है। और आप टीम रॉय लीगल्स में नजर उठा के देखेंगे तो मैं सबके नाम लेना इस समय पॉसिबल नहीं हूं, आपको मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हर फील्ड के, हर प्रोफाइल के, हर बैकग्राउंड के लोग आपको मिल जाएंगे जो इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। आप हमारी अप्लायंस में चाहे टीपीएस बेदी जी हैं, अरुण सुराना जी हैं, उनको देखेंगे, सुनील गुप्ता जी को देखेंगे, और अगर आप फॉरएवर इंडिया की बात करेंगे तो ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनमें से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रिलेट कर जाएगा। अब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड था और उस व्यक्ति को आप उसी के हिसाब से रिलेट कराएं। अब स्टेप 2 क्लियर हो गया, उनका विजन क्लियर हो गया। स्टेप 3, जो भी उनका रीजन था, जो भी उनका ड्रीम था, उसे गोल में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्ट है। जब आपने उनका विजन क्लियर कर दिया तो फिर आप ये समझाएं उनको कि सर जो आपका ड्रीम है, जो आपका रीजन है, ये सब पूरा करने के लिए आपको इस बिजनेस में मैनेजर जाना होगा। क्या जाना होगा? मैनेजर जाना होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति इस बिजनेस में शॉर्ट विजन से आए जो कहे कि जी मैं तो 15-20 हजार रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तब भी उसके ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। तब भी उसको बताइए कि सर इस बिजनेस में इतनी इनकम लेने के लिए आपको कम से कम सुपरवाइजर जाना होगा। वैसे आज की तारीख में सब लोग इतने बड़े बड़े ड्रीम्स बताते हैं जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना से पूरे हो सकते हैं, और 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए इस बिजनेस में मैनेजर जाना होगा। तो किसी भी तरह से करके उनके रीजन को, उनके ड्रीम को मैनेजर के गोल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। अब जैसे ही आपने उनके ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया और गोल हो गया उनका सुपरवाइजर या फिर मैनेजर, अब उनसे पूछिए कि कब तक वो इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं या कब तक इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैं मैनेजर के गोल पे ही चलता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में मैनेजर का लेवल अचीव कर लिया, उसने प्रूव कर दिया कि हाँ वो इस व्यक्ति इस बिजनेस को करने लायक है, हाँ वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकता है, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मैनेजर नहीं जाता है तो मैं ये मानता हूं कि शायद वो व्यक्ति इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। तो आपने उसका गोल कन्वर्ट किया, गोल क्या हो गया? मैनेजर। अब अगली बात आपने उससे क्या पूछनी है कि सर आप कब तक मैनेजर जानना चाहेंगे।
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा सर 6 महीने में जाना चाहूंगा, कोई कहेगा 8 महीने में, कोई कहेगा 10 महीने में, कोई कहेगा साल भर में। ज्यादातर लोग 6 महीने से साल भर का समय देते ही देते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, उसी के सामने अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये हुआ स्टेप 3। स्टेप 4, टेक कमिटमेंट फ्रॉम देम। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता। अब उनसे आप एक वादा लीजिए, किस बात का, कि सर ये हमने आपका ड्रीम लिखा, जो भी हमने ऊपर चर्चा करी, ये मैंने आपको दिखाया कि आपसे पहले भी लोगों ने अपने इस ड्रीम को पूरा किया। अब आपका ये ड्रीम पूरा होगा मैनेजर बन के, और ये मैनेजर बनने के लिए आप कहते हैं कि जी मैं 6 महीने में, उदाहरण देता हूं आपको, कि आपने कहा सर 6 महीने में मैं मैनेजर बनना चाहता हूं। अब सर 6 महीने में आप मैनेजर बनना चाहते हैं, अब आप ये बताइए 6 महीने में मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस में कितना टाइम रेगुलरली डिवोट करेंगे। अब मान लीजिए वो कहता है कि सर मैं तो संडे के संडे इस बिजनेस में दूंगा, 4 घंटे दूंगा, 6 घंटे दूंगा। तो फिर आपको उनको बड़े क्लियरली कह देना है कि सर अगर आप संडे के संडे 4 घंटे इस बिजनेस को देना चाहते हैं तो आप मैनेजर जरूर बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन समय फिर शायद 6 महीने की जगह आपको 1 साल का लग जाए। लेकिन हाँ, अगर आप 6 महीने में मैनेजर बनना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं सर संडे को तो काम करना ही है, लेकिन उसके अलावा हफ्ते में 6 दिन में कम से कम 3-4 दिन आपको रोजाना शाम को 2-2 घंटे आपको देने ही होंगे। रॉन्ग कमिटमेंट किसी से मत कीजिएगा। आप ये मत कीजिएगा ठीक है सर संडे के संडे काम करो और 6 महीने में आप मैनेजर बन जाओगे। अगर आपने रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया और इस तरह से वो 6 महीने में मैनेजर छोड़िए सुपरवाइजर भी नहीं बना तो इस बिजनेस को छोड़ करके चला जाएगा। तो कमिटमेंट उनसे लीजिए। अब वो व्यक्ति कहेगा नहीं सर मुझे तो 6 महीने में मैनेजर बनना ही है, मैं रेगुलर 2 घंटे भी काम करने को तैयार हूं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सब नोट करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल है जिसकी चर्चा भी ममता जी ने भी की थी, और उस टूल का नाम है J2S जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, जिसकी चर्चा भी मैं आपसे करने आगे जा रहा हूं। अब आपने उनसे कमिटमेंट ले लिया, उसके बाद स्टेप 5 क्या है, टीच देम अबाउट हाउ टू गेट राइट स्टार्ट। उनको सिखाइए कि इस बिजनेस में सही शुरुआत किस तरह से करनी है, उनकी सही शुरुआत किस तरह से करनी है उन्हें सिखाइए। नंबर 1, स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स। उनको सजेस्ट कीजिए कि आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करें। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये ममता जी ने भी आपको बताया, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं भी आपके साथ यहां शेयर करना चाहूंगा। जब आप उनके घर पे गए हुए हैं, जब आपका एक कमिटमेंट वाला काम ये सारा पहला चार्ट बन गया है, उसके बाद आपने उनको उनकी फैमिली के सामने फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स उन्होंने 2 सीसी में परचेज किए हैं उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स उनकी फैमिली को बताना शुरू कीजिए। जो प्रोडक्ट उन्होंने 2 सीसी में लिए हैं उन प्रोडक्ट के डेमो उनके सामने करना शुरू कीजिए और उनकी फैमिली को बताइए कि अगर हम इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे ड्रीम्स जिनकी अभी हमने चर्चा करी वो पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस का मंत्र यही है। इस बिजनेस में जब हम एलोवेरा जेल को देखते हैं तो शुरुआत में हमें हेल्थ नजर आती है, लेकिन जब नए एएस को हम बताते हैं कि जो कार आप खरीदना चाहते हैं वो भी इस एलोवेरा जेल की बोतल से निकलेगी, जो विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं वो भी इस टूथ जेल से निकलेगी, जो आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं वो इस हैंड सोप एमपीडी में से ही निकलेगी। तो फिर क्या होगा कि वो परिवार नए प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपने उनको इंट्रोड्यूस करे हैं उनको खोलने से हिचकिचाएगा नहीं। और आप कुछ प्रोडक्ट जो उन्होंने 2 सीसी में लिए हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट खोल दीजिए, जैसे एलोवेरा जेल है, टूथ जेल है, डीओ है, हैंड सोप है, एमपीडी है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के आप 2 सीसी करा रहे हैं तो 1 सीसी में भले ही आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि ऑफर आया हुआ था एलोवेरा जेल का, तो कुछ लोग कह रहे थे जी 2 सीसी लो 1 सीसी फ्री। ऐसा कभी नहीं करना। अगर ऑफर आया हुआ भी है तो 1 सीसी में ऑफर का प्रोडक्ट ले लीजिए, जेल ले लिए अपने 1 सीसी के, लेकिन बचे हुए 1 सीसी में उनको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो उनके घर में इस्तेमाल होंगे वो दिलवाना जरूरी है। जानते क्यों? जब तक कोई व्यक्ति फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर नहीं लेता तब तक उसका बिलीव इन प्रोडक्ट में नहीं आता, और जब तक बिलीव नहीं आता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तब तक कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल है ही नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये प्रोडक्ट अंदर जाता है तो बिजनेस होना अपने आप शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपने खोल दिए, और क्या किया आपने, आप उनको, हो सकता है अभी तक ना करा हो तो अब कर दीजिए कि गुड हेल्थ और प्रोडक्ट कैटलॉग की सॉफ्ट कॉपी उनको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दीजिए, जिससे वो बाकी के प्रोडक्ट की नॉलेज भी ले लें और अपने आगे लोगों को बता भी सके। अब सेकंड काम क्या करना है सही शुरुआत में? पहला काम आपने उनको सलाह दी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। दूसरा काम आपने उनको बताया कि अब आप ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कीजिए। अभी क्या है कि सेमिनार हॉल हमारे नहीं खुल रहे हैं, वहां ट्रेनिंग होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है
कि पहले कुछ लोग कहते थे सर ट्रेनिंग तो मैं अटेंड कर लूं, लेकिन ऑफिस तो आपका 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहता था 50 किलोमीटर दूर है, कोई कहता था 100 किलोमीटर दूर है, कोई कहता था 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जिसको आना होता था वो 10 किलोमीटर दूर नहीं, वो 500 किलोमीटर दूर से भी हमारी ट्रेनिंग अटेंड करने आ जाता था, और जिसको नहीं आना होता था वो कई बार 2 किलोमीटर की दूरी पे भी ऑफिस होने पे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता था। डिपेंड तो करता है कि उसे इस बिजनेस से चाहिए क्या, वो इस बिजनेस के फ्यूचर को किस तरह से देखता है। अब अच्छी बात क्या है कि इस पेंडेमिक पीरियड में वो ट्रेनिंग जिनको लेने के लिए लोगों को कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो सारी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए उन्हें कहीं नहीं जाना, वो ट्रेनिंग उनके घर पे उनकी मोबाइल की स्क्रीन पर मिल रही है। और इसके लिए हम थैंकफुल हैं FLP इंडिया मैनेजमेंट का, और इसके लिए हम थैंकफुल हैं टीम रॉयल ईगल्स की कोर टीम का, टीम रॉयल ईगल्स के ट्रेनर्स का, टीम रॉयल ईगल्स के लीडर्स का, जिनके सहयोग से ये मीटिंग आप अटेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब उनको बताइए कि जूम की ट्रेनिंग कैसे अटेंड करनी है। वैसे तो क्योंकि वो जूम की मीटिंग अटेंड करके ही ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन आप उन्हें शेड्यूल बताइए, उन्हें बताइए कि किस तरह से हम एक दिन बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं, एक दिन हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं। उन्हें बताइए कि किस तरह से हम संडे को उन स्पीकर्स को बुलाते हैं जो इस बिजनेस में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिनको सुनने के लिए हमें दूर दूर सेमिनार अटेंड करने जाना होता था, उनको अब सुनने के लिए आपको सिर्फ अपने संडे को मोबाइल की स्क्रीन पर आप अटेंड कर सकते हैं। तो उन्हें बताइए कितने तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है, उनको बताइए फॉरएवर के फेसबुक पेज पे किस तरह से वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। जब आपने ट्रेनिंग शेड्यूल शेयर कर लिया, उनको बता दिया कि फेसबुक पे ट्रेनिंग किस तरह से अटेंड करेंगे, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो बंदा ट्रेनिंग में आना शुरू करेगा, और इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की नॉलेज बढ़ेगी हमारे प्रोफाइल के बारे में, यानी कंपनी प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में। और इसके बाद तीसरा स्टेप है इंट्रोड्यूस देम J2S, जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस से उनका परिचय कराइए। मैंने ये नहीं कहा गिव देम J2S, मैंने ये नहीं कहा कि उनको सफलता का सफरनामा दीजिए। देने में और परिचय कराने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सफलता का सफरनामा ये वही J2S है जिसकी चर्चा अभी ममता जी ने भी की थी। आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट टूल है जिसको सभी लोग जो तेजी से बढ़ रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नए व्यक्ति को बताइए कि सफलता का सफरनामा इस बिजनेस की, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में होली बुक होती है हमारी, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उन्हें बताइए कि ये इस बिजनेस की बाइबल है, गीता है, राइट। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कीजिए उनको, स्टेप बाय स्टेप इस वर्कबुक को किस तरह से यूज करना है बताइए। और सबसे पहले इनको लेकर के चलिए उस जगह जहां ड्रीम लिखे हुए या ड्रीम की लिस्ट बनानी है। उनको बताइए कि 3 तरह के ड्रीम किस तरह से होते हैं। मैं इसमें डिटेल में भी जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज मैं आपको पूरा कोर्स बताने जा रहा हूं, एक पूरा सिलेबस आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या काम आपको करने हैं। जो आपके अपलाइन सुपरवाइजर हैं और अपलाइन मैनेजर हैं, वो आपको J2S, अगर अभी तक आपने इंट्रोड्यूस आपसे नहीं हुई है तो आप उनसे पूछिए J2S क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बस उनको बताइए कि किस तरह से वो इसमें अपने ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं उसमें 3 कैटेगरी के ड्रीम है। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो ड्रीम जो वो इस बिजनेस से 6 महीने से 1 साल में पूरा करना चाहते हैं। मिड टर्म में वो ड्रीम जो वो इस बिजनेस से 3 साल से 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में वो ड्रीम जो वो इस बिजनेस के माध्यम से 5 साल या उसके बाद अचीव करना चाहते हैं। तो उनको बताइए कि आप जो ड्रीम अभी आपने मुझे बताए थे वर्बली, उनमें से कुछ मैंने आप नोट भी किए थे, अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस वर्कबुक में नोट डाउन कीजिए। दूसरी चीज इनको बताइए कि आपको इस वर्कबुक में लोगों के नाम लिखने हैं। अब ये बात हम सिर्फ बता देते हैं, करते नहीं है। आपको करना क्या है, तुरंत J2S खोलना है और उनसे कहना है कि सर लिखना शुरू कीजिए, कुछ नाम आप मेरे सामने ही नोट कीजिए। अब वो सोचने लगेगा। अब उनसे कहिए कि सर यही काम नहीं करना, आपको प्री जज नहीं करना, आपको सोचना नहीं है। इसका सिंपल तरीका ये है, आप अपने मोबाइल की फोन बुक खोलिए, मेमोरी बुक खोलिए और उसमें जितने भी नाम हैं लिखते चले जाइए। ये सोचे बगैर कौन आपके साथ बिजनेस करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, कौन नहीं लेगा, इस बात को डिसाइड करने का राइट हमारा नहीं है, उस व्यक्ति का है जिसका नाम आप लिखने जा रहे हैं। और उस व्यक्ति को बताइए, सर अगर आपको एक नाम लिखने के बदले में 100 रुपए मिले तो आप कितने नाम लिख सकते हैं? तो यकीन मानिएगा फिर वो व्यक्ति कहेगा कि सर आप तो 100 नामों की बात कर रहे हो, मैं तो 1000 नाम लिख दूंगा।
और आप उनको बताइएगा कि जो बात आज मैं आपको बोल रहा हूं इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आपके द्वारा लिखे गए एक एक नाम की कीमत 100 रुपए नहीं, 1000, 2000, 3000, 5000, 10-10 हजार भी हो सकती है, भले ये लोग आपके साथ ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, तो आप उनको नामों की लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो उनको सिखा दीजिए। उसके बाद उनसे पूछिए कि ये लिस्ट आप कब तक तैयार कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों से कह देते हैं आप लिस्ट बना लो, वो कहते हैं ठीक है जी बना लेंगे। आपने सिखाया नहीं लिस्ट कैसे बनानी है, और चलो सिखा भी दिया तो उसके बाद आप ये नहीं पूछते उनसे कि सर वैसे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नाम लिखने हैं, 200, 300, 400 नाम इस बुक में लिखे जा सकते हैं, लेकिन पहले 100 नामों की लिस्ट आप कब तक तैयार कर लेंगे। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि सर मैं कर लूंगा 10 दिन में। तो ये गलती आपको नहीं करनी। बोले 10 दिन नहीं सर, 10 दिन बाद आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका बिजनेस 10 दिन बाद शुरू होगा। अगर आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है करना ही होगा। तो फिर वो व्यक्ति कहेगा ठीक है सर मैं 2 दिन में बना लूंगा। या फिर वो व्यक्ति वाकई बहुत ज्यादा बिजी होगा तो वो कहेगा कि सर मैं संडे के दिन ही फ्री रहता हूं, तो मैं अगले संडे सुबह को बना लूंगा, तो दोपहर तक मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही वो इस बात को बोले तो जब वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी या संडे को हो जाएगी, उसके साथ अगली मीटिंग तुरंत सेट कर दें प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, कि ठीक है सर अब आप ये लिस्ट तैयार कर लीजिए और हम आपसे 2 दिन बाद मिलते हैं या हम आपसे संडे को इतने बजे मिलते हैं। इस बिजनेस में सफलता का रहस्य है मीटिंग आफ्टर मीटिंग। जब आप उसके यहां से उठे या आप अपनी जूम पे ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब ये जूम की डिस्कशन क्लोज कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति के साथ अगली मीटिंग का समय तय करना होगा। किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए। अब स्टेज सेकंड इज प्रिपरेशन, यानी कि दूसरी स्टेज है तैयारी। और तैयारी का मतलब है उसको एजुकेशन आप देने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना है। जब आप उस मीटिंग में गए जो प्रिपरेशन के लिए आपने रखी थी, अब वो मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, तब भी आप उनसे पूछिए कि सर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली। मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर लोग नहीं बनाते और हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम उस ड्रीम लिस्ट को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें करना नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो आपको 10-15 मिनट लगाने हैं। चाहे आप जूम पे भी हैं, आप उनसे कहो कि सर दिखाइए जरा मुझे शीट दिखाइए। अब होगा क्या, वो 1-2 उसने भर रखी है, लेकिन आप क्या कीजिए 10-15 मिनट इन्वेस्ट करके उनके साथ उनके कम से कम 8-10 ड्रीम जरूर लिखवा दीजिए। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, वो जो नामों की लिस्ट उन्होंने बना ली है वो बना ली होगी कंफर्म करके, तभी आपने इस मीटिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो तब उसमें से आपको क्या करना है, कुछ नामों को शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि अगर 100 नामों की लिस्ट बना ली तो 100 लोगों को एक बार में प्रेजेंटेशन देना संभव नहीं है या 100 लोगों को एक साथ इनवाइट करना संभव नहीं है। लेकिन हम उन 100 नामों में से सबसे पहले 20 से 30 नाम उस व्यक्ति के साथ बैठ के शॉर्ट लिस्ट करेंगे, छाटेंगे। अब ये शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका क्या है, वंस अगेन ये जानना होगा आपको आपके अपलाइन सुपरवाइजर से, अपलाइन मैनेजर से। और अगर अभी तक आपकी अपलाइन ने आपको तरीका नहीं बताया है तो आप उनसे कहिए कि सर लिस्ट मेरी बन गई है, इसको शॉर्ट लिस्ट कराओ। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है जो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको बता सकूं, बट आपके साथ अगर आपकी लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है तो आपके अपलाइन सुपरवाइजर मैनेजर के साथ बैठ के आप अपनी लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कीजिए। ठीक है, अब ये सब क्या किसके साथ कर रहे हैं आप, अपने नए एएस के साथ। जब आपने लिस्ट में से कुछ नामों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया उसके बाद आप उस नए एएस को 4 बेसिक्स सिखाइए। 4 बेसिक्स, वो 4 बेसिक्स जिसकी जानकारी रचित चोपड़ा जी ने आपको दी थी। और अगर आपको इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको 4 बेसिक्स का एक्सपर्ट बनना होगा, जिसमें पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। दूसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, तीसरा है शो द प्लान और चौथा है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये चारों बेसिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा उसको बताना है। लिस्ट के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब जो उसको मेन बात इस 4 बेसिक्स में समझानी है, उनको सिखाइए कि नए लोगों को इनवाइट किस तरह से करना है और वो व्यक्ति नए लोगों को इनवाइट किस तरह से करे, ये आपको बताना होगा। और उसके लिए वंस अगेन आपको उसको फॉर्म थ्योरी उस मीटिंग में समझानी पड़ेगी। वंस अगेन अब आप कहेंगे फॉर्म थ्योरी क्या है। अगर अभी तक आपको फॉर्म थ्योरी नहीं पता तो सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपलाइन सुपरवाइजर से, मैनेजर से इस मीटिंग के बाद पूछिए कि सर ये फॉर्म थ्योरी क्या है इनविटेशन की, मुझे सिखाइए। उनसे आप पहले खुद सीखिए।
फॉर्म थ्योरी इस बिजनेस में इनवाइट करने का वो टूल है जिसके माध्यम से इनविटेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और आज की तारीख में तो यूट्यूब पे भी इनविटेशन सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो स्पीकर जो इनविटेशन को फॉर्म थ्योरी के थ्रू ही सिखा रहा है उससे आप सीखें। और उसका बढ़िया तरीका क्या है, अगर आपने यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखा कि ये फॉर्म थ्योरी से इनविटेशन सिखा रहे हैं, तो उस वीडियो को आप अपने अपलाइन से शेयर कर लीजिए, उससे पूछिए कि सर जो तरीका इसमें फॉर्म थ्योरी के माध्यम से इनविटेशन का बताया है क्या ये सही है या नहीं। अगर वो तरीका सही होगा तो आपका अपलाइन बता देगा कि हाँ ये तरीका सही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप ना छोड़ें यूट्यूब के ऊपर तो बेस्ट है, क्योंकि फॉर्म थ्योरी में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे, आपको खुद सीखना होगा, सिखाना होगा। और जब आपने फॉर्म थ्योरी सिखा दी उसके बाद आप उनको बोलो कि अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना शुरू करें। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे होंगे तो आजकल मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्डिंग की सुविधा आती है, तो उनको कहिए कि आप एक एक कॉल को रिकॉर्ड करो। जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट से तो आप उसको रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्डिंग को आप मुझे भेजो। यानी कि अपलाइन के पास जब वो रिकॉर्डिंग जाएगी तो आपका अपलाइन या आप अपलाइन खुद हैं तो आपका जो नया एएस गलती कर रहा है आप उस गलती को बता सकते हैं कि आपने यहाँ ये गलती करी, अगली कॉल में आप इसको सुधार लीजिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इंट्रोड्यूस द प्लानर डायरी एंड टीच देम हाउ टू यूज इट। इसी मीटिंग में आपको उस व्यक्ति को बताना है, इंट्रोड्यूस करना है प्लानर डायरी क्या है, इसके फायदे क्या हैं। आप उन्हें बताइए कि जो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट करने के बाद जिस दिन का अपॉइंटमेंट सेट हुआ है डेट डाल करके इस डायरी में नोट कर दीजिए। और नोट करने के बाद कम से कम 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। कारण क्या है कि जब आप उस व्यक्ति से मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो उस व्यक्ति का फीडबैक आएगा तो आपको उस जगह पर उसका रिमार्क मेंशन करना होगा। और ये डायरी जब आप मेंटेन करेंगे तो आने वाले 3 महीने 6 महीने में ये आपको सीखने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो आप उन्हें सिखाइए कि इस डायरी को कैसे मेंटेन करना है। और दोस्तों इस बिजनेस में डायरी मेंटेन करना सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है, जैसा कि मनदीप काम्बोज जी ने भी अपनी ट्रेनिंग में सिखाया था। पॉइंट नंबर 8, इंट्रोड्यूस लोक व्यवहार एंड सवाल जवाब। अब आप अपने उस नए एएस को लोक व्यवहार और सवाल जवाब इन दोनों किताबों से रूबरू कराइए। उन्हें बताइए कि अगर आप लोगों से इनविटेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ज्यादातर लोग नए गलती क्या करते हैं, वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि सामने वाले को इनवाइट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ नेगेटिव बात कर देता है तो उससे बहस करने लग जाते हैं। आप अपने नए एएस को सिखाइए कि लोक व्यवहार किताब आपको सिखाएगी कि बहस से कैसे बचा जाए। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप लोगों को दोस्त कैसे बना सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि जो सामने वाले से आप करवाना चाहते हैं वो आपकी सहमति से कैसे करे, ये किताब आपको सिखाएगी। फिर सवाल ही जवाब है, यानी कि लोग जो आपसे इनविटेशन में भी सवाल पूछ सकते हैं और आगे जब आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं, तो उनका जवाब कैसे देना है तो ये किताब आपको सिखाएगी, जिसका नाम है सवाल ही जवाब। अगर अभी तक आपके पास ये किताबें नहीं है तो ये किसी भी लीडिंग बुक स्टोर से मिल सकती हैं, और अगर आप ऑनलाइन जाकर के ढूंढेंगे तो इनका ऑनलाइन वर्जन ई वर्जन भी ई बुक के रूप में आपको मिल जाए। तो मैंने पहली स्टेज बताई थी। पहली स्टेज क्या थी? पहली स्टेज इस बिजनेस में थी रिलेशन, राइट। स्टेज सेकंड मैंने बताई प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज नंबर 3 यानी कि एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो कुछ आपने दोनों स्टेज में उस व्यक्ति को सिखाया अब उसका एग्जीक्यूट करने का टाइम आया। और अगर आपने एग्जीक्यूट करके उस व्यक्ति को एग्जीक्यूशन के टाइम पे अकेला छोड़ दिया, उसको कहा मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, आप खुद अब काम करना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो, तो मैं सच बता रहा हूं इस तरह से आपका बिजनेस कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। शुरुआती दौर में आपको उस व्यक्ति को जो काम आपने सिखाए हैं वो करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जब उसने लोगों को इनवाइट किया है तो 2 चीजों के लिए इनवाइट किया होगा। पहला, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, तो आप उसके साथ मीटिंग कीजिए, उसके कस्टमर्स के साथ मीटिंग कीजिए और कुछ कस्टमर्स को डील करके कन्वर्ट करके दिखाइए कि इस तरह से कस्टमर को डील किया जाता है। जब आप उसके 2-3 कस्टमर डील कर देंगे तो फिर उनको ये भी सिखाइए कि सिर्फ कस्टमर को बनाना जरूरी नहीं है, उसको केयर करनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट आज दे दिए और 1 महीने बाद आप उससे पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या, तो शायद वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट ना ले। और हम इस बिजनेस में बहुत अच्छे से अपने नए लोगों को सिखाना जानते हैं कि आपको
नए व्यक्ति को कस्टमर बनाने के बाद बीच में कब कब फॉलोअप करना है और कौन कौन से सवाल हैं जो पूछने हैं। वंस अगेन मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूं, बट ये एक आर्ट है, आपको सीखनी पड़ेगी। और आप अपने नए एएस से कहिए कि अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में ग्रो करना, तो जैसे मैंने आपके 2-3 कस्टमर डेवलप किए हैं, आपको 15 से 20 कस्टमर मेंटेन करने होंगे। और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना कस्टमर के चल सकता हो। जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हर दिन 15 से 20 कस्टमर की आवश्यकता होती है, इस बिजनेस में 15 से 20 कस्टमर चाहिए, पर हर दिन नहीं, पूरे महीने में। अगर 15 से 20 कस्टमर कोई भी आपका नया एएस मेंटेन करना सीख गया, तो वो इस बिजनेस को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट, शो द प्लान टू देयर प्रोस्पेक्ट। आपका जो नया एएस है उसके लिए शुरुआत में आप 8 से 10 प्लान जरूर दिखाएं, जैसा कि ममता जी ने भी आपको अपनी ट्रेनिंग में बताया था। और जब आप नए लोगों के लिए प्लान शेयर कर रहे हैं, आप पर्सनली जाकर के भी कर सकते हैं, और अगर अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है या आपका नया एएस आपसे दूर बैठा है, तो आप जूम मीटिंग, और ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो टीम रॉयल ईगल्स की जूम मीटिंग रात को 9 बजे हो रही है, उसी पे आश्रित रहते हैं। उसमें आना चाहिए, बहुत जरूरी है, अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ उसी मीटिंग पे डिपेंड रहेंगे, आप खुद जूम पे मीटिंग करके प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे, तो ये बिजनेस आपका कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई आपका प्रोस्पेक्ट ऐसा है जो रात को 9 बजे कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसको प्लान आप कैसे दिखाएंगे? अगर आपको प्रेजेंटेशन जूम पे देनी आती है, तो ये काम आप खुद कर लेंगे, और खुद करेंगे तभी आपकी टीम सीखेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके नए एएस के साथ आपको 8-10 प्लान जो शॉर्ट लिस्ट करिए आपने, उसकी लिस्ट उसमें दिखाने हैं और उसको ये सिखाना है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने नए एएस को ये सिखाना है कि जब मैं प्लान दिखा रहा हूंगा, तो आप देखिएगा कि मैं किस स्लाइड पे क्या बोल रहा हूं। और अगर फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, आप किसी के घर जाके या कोई आपसे पर्सनली मिलके प्लान देख रहा है, तो बीच में कई बार वो नया व्यक्ति सवाल भी करता है, तो आप उन्हें बताइए अपने नए एएस को कि सामने वाला जब कोई सवाल पूछता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना होता है, जवाब बीच में ही देना होता है, लास्ट में देना, ठीक है। और उन्हें समझा दीजिए कि शुरुआत के 8-10 प्लान सर मैं आपके लिए दिखाऊंगा, लेकिन 11वां प्लान आपको दिखाना होगा। और अब जब आप उसके लिए 8-10 प्लान दिखा रहे होंगे, तो पहला प्लान दिखाते ही ये रॉयल ईगल्स की हमारी प्रेजेंटेशन फाइल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और अपने नए एएस को कहिए कि अब आप इससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें वही प्लान है जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया था, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका नया व्यक्ति पहली बात सीखना शुरू कर देगा, दूसरी बात आपने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि हमेशा आपके लिए प्लान मैं ही नहीं दिखाऊंगा, आपको भी प्लान दिखाना खुद सीखना है। थर्ड पॉइंट, मेक फॉलो अप फॉर देम। उनके लिए फॉलो अप मीटिंग सेट कीजिए, और जिन लोगों को प्लान दिखाया था उनका फॉलो अप कीजिए, साथ जाके कीजिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो 4 बेसिक्स हैं, ये ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ट्रेनिंग में सिखा दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग 4 बेसिक्स में एक्सपर्ट हो, तो सिर्फ ट्रेनिंग में मत बताइए, उनके साथ फील्ड में जाके या जूम की मीटिंग पे उनको करके भी दिखाइए। तो उस व्यक्ति के लोगों का फॉलोअप भी आप कीजिए, और अपने नए एएस को बताइए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। आप देखिए मैं फॉलोअप कर रहा हूं आपके लिए, और वो सामने वाला व्यक्ति जो सवाल करेगा, आप ध्यान रखिएगा कि उसके सवाल का मैं क्या जवाब देता हूं और किस तरह से जवाब देता हूं। इस तरह से वो व्यक्ति फॉलोअप सीख जाएगा। फोर्थ, क्लोज द डील एंड स्पॉन्सर सम पीपल्स फॉर देम। अब ये जो सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, इसमें से क्लोज द डील करके उसको दिखाइए, और उसके लिए कुछ लोगों को स्पॉन्सर कीजिए। और नए एएस को ये भी बताइए कि वो कौन से सवाल हैं जो क्लोज द डील में पूछे जाते हैं नए प्रोस्पेक्ट से, राइट। तो अब वो आपको करता हुआ देख रहा है, तो फिर उसे कोई अलग से ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उसने आपको प्रैक्टिकल करता हुआ देख लिया है। और कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेगा, तो उससे इन चीजों में महारत हासिल हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जब ये काम हो गया, तो समझ लीजिए आपका वो प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस में रिटेन हो गया। अब वो इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। और ये काम, ये जो तीनों स्टेजेस हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके नए एएस की पहले ही महीने हो जानी चाहिए। जानते हैं क्यों? जब ये तीनों स्टेज फर्स्ट मंथ पूरी हो जाएंगी, तो क्या होगा, उसके साथ कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ कस्टमर बन जाएंगे, कुछ नए एएस हो जाएंगे, और उस व्यक्ति को 15 तारीख को बोनस चेक आ जाएगा। और जब किसी भी नए एएस को ये पता चल जाता है कि मुझे 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मैंने इस बिजनेस को सीखा भी है, मेरे साथ लोग भी ज्वाइन करे हैं, मेरे कस्टमर भी बने हैं, और आने वाली 15 तारीख को मेरे को चेक आ रहा है, तो वो होता है रियल मोटिवेशन।
तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके 1 लाख रुपए के चेक से मोटिवेट ना हो, लेकिन उसका हो सकता है 5,000 का चेक बने, हो सकता है उसका 10,000 का चेक बने, वो उसको रियल मोटिवेशन देगा। अब जब इतना काम आपने कर दिया तो वो व्यक्ति आपका 30 दिन नहीं, 90 दिन, 3 महीने के लिए रिटेन भी करेगा, और ना सिर्फ रिटेन करेगा, वो इस बिजनेस में आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जो काम आपने पहले महीने किया, दूसरे महीने सेम काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे महीने के लिए आपको उस व्यक्ति से क्या कहना है? उस व्यक्ति से कहना है कि साहब अब आपको इंडिपेंडेंट होना है और आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो प्रैक्टिस आपने की है, मुझे प्लान दिखाइए, और उसके बाद जब आपको लगे कि उसने ठीक से प्लान दिखाया, फिर आप फील्ड में जाके उसके लिए 1-2 प्लान उसके साथ जाइए। वो व्यक्ति प्लान दिखाएगा और आप चेक कीजिए कि वो कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो, और अगर वो कोई गलती कर रहा है तो वहां इंटरफेयर मत कीजिए, बाद में उसको सिखाइए कि यहां आप किस तरह से बेहतर कर सकते थे। तो दोस्तों, अब जब ये काम उस व्यक्ति को आ गया, तो अब उस व्यक्ति को बताना कि इस बिजनेस में अगर आप कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। किनके साथ? उन लोगों के साथ जो आपके साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, जो इस बिजनेस में आपके साथ एएस हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको 3 चीजें सिखाई हैं। मैं रिटेंशन के 3 पार्ट हैं, मैं रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहला रिलेशन, यानी कि आपने उसके साथ एक एसोसिएशन, एक संबंध कायम कर लिया है, एक रिश्ता बना लिया है। दूसरा, आपने उसकी प्रिपरेशन करा दी है, यानी कि आपने उसको एजुकेट कर दिया है बिजनेस कैसे होता है। और तीसरा, आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, उसको करके दिखा दिया है कि ये काम कैसे होता है। और जब ये एग्जीक्यूशन आपने करा तो उसको इंस्पिरेशन मिल गई, क्योंकि उसको पैसे आने शुरू हो गए। और सच्ची बात यह है कि जो रियल मोटिवेशन होता है वो चेक से ही आता है, और इस प्रोसेस में उसने पूरा प्रोसेस सीख लिया है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का जो सेशन था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो मैंने पूरा कर लिया। लेकिन आज इस प्रेजेंटेशन की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करना चाहूंगा। लिव द लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लाइक माय फादर मिस्टर जेके गुप्ता जी। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे मेरे फादर को, जो दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि अगर जीवन जीना है तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हमें जीनी चाहिए। अब ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होती है? मेरे फादर कहते थे 3 तरह की लाइफ होती है। सबसे पहली होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में, इस देश में ज्यादातर लोग लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीते हैं, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए ही वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए रोज कुआं खोदते हैं, रोज अपनी प्यास बुझाते हैं। और आप सब लोगों को खुशी होनी चाहिए इस बात की कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए, ध्यान रखिए, अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आ ही नहीं गए, अगर आपने इस बिजनेस को टिक गए, टिकना भी बहुत जरूरी है, और टिकेंगे तब जब आप इसको सीख जाएंगे, और आपने सीख करके इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, तो आपको कभी भी लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहली अच्छी बात तो ये है। दूसरी तरह की लाइफ होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है? कि आपने इतना पैसा कमा लिया कि आप एक अच्छा घर बना सकें, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, आप एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकें, और इस तरह की लाइफ ऑफ सक्सेस आप फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो खुशखबरी की बात क्या है कि इस बिजनेस में आ गए हैं तो लाइफ ऑफ सर्वाइवल नहीं जीनी पड़ेगी, आप लाइफ ऑफ सक्सेस तक जा सकते हैं। लेकिन मेरे फादर कहते हैं कि अगर फॉरएवर का असली मजा लेना है तो आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीनी चाहिए। और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप खुद सफल नहीं हैं, बल्कि आपकी टीम में आपने सैकड़ों लोगों को हेल्प की है उनकी ड्रीम को अचीव करने में, यानी कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने में अगर आपने सहयोग दिया है तो आप मेरे फादर की तरह लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी पाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर ने इस बिजनेस के माध्यम से न केवल अपने परिवार की जिंदगी को चेंज किया, बल्कि आप सब जानते हैं कि इस देश में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी में चेंज लाने में उन्होंने सहयोग दिया। फॉरएवर की वजह से आज सैकड़ों मैनेजर ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना की इनकम ले रहे हैं, और उन सैकड़ों मैनेजर में उस अचीवमेंट को लेने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान मेरे फादर का भी है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से आज मेरे फादर के जाने के बाद सिर्फ मैं या मेरा परिवार उनको याद नहीं करता, आप और आप जैसे बहुत सारे परिवार उनको याद भी कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप इस बिजनेस में
जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे फादर की तरह लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिए। और ये कब होगा? जब आप ये काम खुद नहीं करना सीख जाते, यानी कि लोगों को रिक्रूट करना ही ये काम नहीं है, आपको लोगों को रिटेंशन करना है। यानी कि आपको जो आज मैंने काम सिखाए हैं, ये काम अगर आप लोगों को सिखा देंगे तो वो भी इस बिजनेस में मैनेजर जाएंगे, वो भी इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा, जिस दिन ये ट्रेनिंग जो आज एएस एंड अबव की हुई थी, राइट, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग थे, एक दिन ऐसा आएगा कि ये मीटिंग होगी, लेकिन उस मीटिंग का नाम एएस एंड अबव नहीं होगा, मैनेजर एंड अबव होगा। तो मैं ये विश करता हूं कि जितने लोगों ने आज ये मीटिंग अटेंड करी है, उनके सभी ड्रीम्स पूरे हों, बहुत जल्दी इस बिजनेस में मैनेजर हों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और मैं लास्ट में चलते चलते हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर टीपीएस बेदी जी का, अरुण सुराना जी का भी थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। और लास्ट में थैंक्स है आप सब लोगों का जिन्होंने इतने शिद्दत के साथ मेरे को सुना। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ओवर टू यू पंकज भाई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आशीष एंड थैंक यू वेरी मच ममता वंस अगेन। एंड आप दोनों लोगों ने आज का समा बांध दिया। अगर हम समराइज करें आज की बात को, तो आज ममता ने शुरुआत की, और ममता ने शुरुआत की 5 गियर्स एंड 5 स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। और देन आपने जो बातें करी वो शुरुआत की नो द रीजन एंड क्लियर द विजन से लेकर के एंड तक आते आते, और जो लास्ट में आपने जय गुप्ता जी की लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वाली बात की, वो अपने आप में लाजवाब है कि हम लोगों को तैयारी ऐसा करनी चाहिए कि हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करें।